कि जो भी होता है हमारे जीवन में वो पहले से डिसाइडेड है और वो प्रभु ने ही करना है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ। अगर ऐसा है, मतलब इसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये स्टेटमेंट हम सुनते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर हमारे अपने कोई प्रयास जीवन में क्या किसी काम नहीं आते? या फिर ये कुछ चीजें हमारे ऊपर भी छोड़ता है कि वी डू समथिंग तो उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। जैसे अभी वीडियो में जोशी जी कह रहे थे कि निर्मोही जो हो जाता है, निर्लोभी होता है, उन्हीं को प्रभु की प्राप्ति होती है। तो क्या ये निर्मोही होना, निर्लोभी होना भी हमें ईश्वर ही प्रदान करता है? या मैं अगर इससे रिक्वेस्ट करूं, इससे विनती करूं कि प्लीज मुझे निर्मोही बना दीजिए, निर्लोभी बना दीजिए, ऐसा कुछ मेरी रिक्वेस्ट हो जाने से मेरे ऊपर कुछ इसका प्रभाव हो सकता है। तो बस यही बिट कंफ्यूजन है कि क्या हमें ऐसे कुछ प्रयास करने हैं या फिर इसकी ही मर्जी से सब कुछ होना है, तो हम शांत होकर बैठ जाएं और देखें कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। दैट्स बेस्ट फॉर अस। आपने जो बात की है, आपने खुद जवाब दिया है अपनी बात का। देखिए, दो एक्सट्रीम एंड हैं। एक वो है जो ये मानकर चलता है कि प्रभु ही सब कुछ करता है, सो जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, जो ये करेगा वो ठीक करेगा। एक दूसरा एंड है जो कर्म थ्योरी पर विश्वास रखता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इन दोनों थ्योरीज में लोग ना एक्सट्रीम एंड देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं, लेकिन इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो प्रभाव क्षेत्र है, जो डोमेन है जहां पर ये कार्य करते हैं, वो अलग अलग है। पहली चीज तो ये है, अगर आपने ये मान लिया कि प्रभु ही सब कुछ करने वाला है, अगर आप इस बात पर चल रहे हैं, तो फिर तो अगर कर्म करवाएगा या नहीं करवाएगा तो उसकी आपको चिंता भी नहीं होनी चाहिए। सो दैट पार्ट इज ओवर। और अगर आप मानते हैं आपके कर्म ने ही सब कुछ करना है, तो द फर्स्ट पार्ट डजंट मैटर टू यू एट ऑल। अब इसके बीच की व्यवस्था लेते हैं। देखिए, किसी इंसान को मैं ये कहूं कि अपनी टांग उठाकर थोड़ी देर के लिए वो खड़ा हो जाए, एक टांग उठाए। कोई भी स्वस्थ इंसान जिसकी दोनों टांगे ठीक हैं, शरीर ठीक है, वो कुछ देर के लिए ऐसा कर सकता है, थोड़ी देर के लिए कर सकता है। लेकिन अगर उसे यह कहा जाए कि आप दूसरी टांग भी उसी समय उठा दीजिए विदाउट एनी सपोर्ट, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? इज इट पॉसिबल? तो इसलिए पहली टांग अगर आप अपने कर्म को भी लेना चाहते हैं, तो भी दूसरी टांग उठाने के लिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए। देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, और जो कुछ प्रदान किया है हमें प्रकृति ने, उन सब के अंदर कुछ न कुछ क्षमताएं हैं। और इसलिए कर्म जब करना है तो कर्म कीजिए, और कर्म करते करते इस विधान को स्वीकार कीजिए कि अगर इसकी ताकत ना होती, इस परम शक्ति, इस परम कॉन्शियसनेस ने ये निजाम ना बताया होता, तो कर्म कहां से आ जाता और सोच कहां से आ जाती। तो ये एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। ईमानदारी की बात यह है कि जो कर्म करने की बात कहते हैं, मुझे ये पूछना है कि ये श्वास वो कहां से लाए हैं, ये सोच वो कहां से लाए हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। एक जरा सा तिनका यहां पेच हल्का सा लेफ्ट राइट कर दीजिए ना, तो सारा कर्म बराबर हो जाता। तो मुझे इतना ही कहना है, एक निजाम, एक हुकूमत है, और हमारे पास कुछ लिमिटेड कार्य करने की क्षमता है। प्रभु का विधान अगर आप इसे कहना चाहते हैं, प्रभु का विधान क्या है? प्रिंसिपल ऑफ द नेचर है। फिजिकल लॉज ऑफ द नेचर जो है, वो प्रभु का विधान स्वीकार कीजिए। और उस फिजिकल लॉज के अंदर ब्रह्मांड कैसे बना, प्रकृति कैसे बनी, ये कैसे बना, वो कैसे बना, सब आ गया। यहां तक कि जो भी हम काम करते हैं, उन सब करने की क्षमताएं भी शामिल करने पड़ेगी।
तो physical laws of the world and the biological laws of the world where you do not have any role to play, you have to come to this point that some power is already working. Otherwise, एक चौक देखिए ना अपना पड़ोस का है, उस चौक में 5 मिनट के लिए अगर पुलिस मैन ना करे, ट्रैफिक का कोई सिस्टम ना हो, कोई निजाम, कोई हुकूमत, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, तो सारा का सारा चक्का जाम हो जाता, सब चीजें रुक जाती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि कोई मैन नहीं कर रहा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई निजाम नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई कायदा नहीं। अगर एक ट्रैफिक का एक छोटा सा चौक भी 5 मिनट 10 मिनट बिना एडमिनिस्ट्रेशन और निजाम के नहीं चल सकता, तो लाखों अरबों खरबों वर्षों से ये जो प्रकृति चल रही है, इसके निजाम को किसने तय किया? ये तो बाहर की बात हो गई, भीतर भी ऐसा ट्रैफिक है। आप खाते हैं, वो अंदर जाता है, अंदर पचता है, वो जाएगा, वो पचेगा, वो अंदर सारे जूसेस तैयार होंगे, वो एनर्जी उसमें से निकलेगी और फिर वो एक्सक्रीट होगा। ये सिस्टम किसने बनाया है? और ये सबके अंदर एक जैसा है। सो जब आपको सिमिलर चीजें, पैटर्न मिलती हैं, तो आप कह सकते हैं कि अगर मेरे कर्म की बात होती तो मेरे तक होता ये। अगर ये सेम चीज वहां और वहां भी लागू है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फ्लुएंस इसे करता है। इसे परम शक्ति कहा जाता है। सो कर्म करते समय पूरा दाव लगाइए, पूरा कार्य कीजिए। कैसे कीजिए? जैसे मुझे अगर ये कह दिया जाए कि मुझे स्वतंत्रता है कि मुझे एक मकान में रहना है, ठीक है, अब उस मकान में मैं फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड में रुकूं या कमरे में दौड़ूं या नाच लूं या कूद लूं और या सोफे पे बैठ जाऊं या पलंग पे बैठूं या फर्श पे बैठ जाऊं, इतना अधिकार तो मुझे है। तो इतनी कर्म की स्वतंत्रता आपके पास है कि आप अपने मुताबिक जो प्रभु ने साधन दिए हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका प्रयोग करके विवेक का इस्तेमाल करते हुए जीवन की यात्रा कर सकते हैं। इतना अधिकार है आपके पास। इस अधिकार की, चूंकि जो स्वतंत्रता, जो स्वयं स्वतंत्र है, वो किसी को बांध कर कार्य नहीं कर सकता, ये आप मानकर चलो। इतनी क्षमता इसने दी है कि आप अपने मकान के अंदर, आप अपनी जगह के अंदर, डोमेन के अंदर कार्य जरूर कर सकते हैं। हम अच्छा सोच भी सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और ये मानकर चलेंगे कि ये शक्ति सोचने और करने की भी इस परम सत्ता की दी हुई है। इस बैलेंस को लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सट्रीम एंड में रिजल्ट नहीं है। एक्सट्रीम एंड में दुविधा है, ना तो इस एंड में और ना उस एंड में। द सिंपल बैलेंस, यू डू नॉट हैव टू टेक एक्सट्रीम पोजीशंस। वन स्कूल ऑफ थॉट सेज that whatever is being seen all around is already planned, programmed, and executed. The other end says that it is something, some actions, some thought processes can be initiated at the human level, which can affect his day-to-day working or the results of that. You have to take a position that is advisable, that is recommendatory, that any extreme end taken will take you to a position that either you leave karma, जब आपकी श्वास है तो वो भी तो कर्म ही है। ये क्या इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन नहीं होते आपके अंदर? पलक झपक रही है तो ये भी एक्शन है, श्वास ली जा रही है ये भी एक्शन है। So there are voluntary actions and there are involuntary actions. जो involuntary हो रहा है उसको आप डायरेक्ट निजाम का हिस्सा बताएंगे। जो voluntary actions हैं उसके लिए we have been given the instruments like the brain, the action machinery, hands, all are karmendriya and jnanendriya which are working. These are the organs, these are the instruments which can function as per the signal that is taken from brain. Yes, if the power does not support, the brain cannot function, you will have to admit. So it has to be a balanced proposition, and wherever karma is required,
Do not simply stick to the point that only God will do. God is already doing it through you. You already are part and parcel of this universal consciousness. So आप भी जो कर रहे हैं वो यही हो रहा है, इसलिए आपको कहीं अलग इसको देखने की जरूरत नहीं. Please.